अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बिजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेम्बरान कुछ परेशान है, वो परेशान इसलिए कि उनके प्लॉट नहीं बिक रहे। मेम्बरान है, मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मजबूर हूँ मैं, मुझे सच बोलना। ज़्यादातर वो मेम्बरान है जो पैनिक कर रहे हैं, वो मेम्बरान है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से कैपिटल स्मार्ट सिटी की जिन्होंने फाइलें ली हुई थी उन्होंने बेचने के लिए। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने लोगों ने मुझसे रब्ता किया, कितने लोगों ने पिछले साल 1.5 साल पहले जब उनके प्लॉट्स को 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए मुनाफे की ऑफ़र आ रही थी उस वक़्त, और हम कहते थे इनको जी ये प्लॉट्स बेचते, तो कहते थे नहीं यार अभी तो बहुत मुनाफा है, 1-1 लाख रुपया। वो कहते जी मार्केट में हमें रेट 16 लाख मिला है, आप 15 लाख बता रहे हैं जी, हमने नहीं देना, हम नहीं देंगे जी, अभी और प्रॉफिट पे जाएगा। मैंने ऐसे वो देखे हैं मामला, देखे हैं जब एक प्लॉट जो है, एक प्लॉट की जो प्रॉफिट की डिमांड थी वो 10-12 लाख रुपया थी, 10-1 लाख रुपए में हमने उनको ऑफ़र दी, वो मान गए। फिर उनके मुझे फ़ोन आई, भाईजान ये मैंने नहीं देना प्लॉट, क्योंकि वो फाइल थी, प्लॉट तो दूर बैलेटेड भी नहीं थी, सिर्फ फाइल थी वो, कि जी मैंने नहीं देना। ये मुझे अच्छी तरह याद है, उनका मुझे कॉल आई थी साहब की कि जी मैंने नहीं देना। मैंने किसी डीलर से पूछा, वो जो कहते हैं जी 15-16 लाख रुपया जो है इसमें बिकना चाहिए, आप थोड़ा वेट करें। तो मैंने कहा उनसे क्या बेच दें। कुछ टाइम गुजरा, उन्होंने डीलर को बोला कि भाईजान आपने मेरी डील भी कैंसिल करवा दी है, 15-16 लाख का बेचना था, बेच के देना। डीलर साहब ने कहा नहीं अभी तो नहीं बिक रहा, वेट करें, मज़ीद वेट करें। फिर बाद में उन्होंने प्लॉट हमारे थ्रू बिकवा दी। उस वक्त भी उनका प्लॉट 8-10-12 लाख में बड़ा अच्छा ही बिका था, मुझे जहाँ तक याद है, और बड़े अच्छे टाइम पे बेच गए थे। आज वही प्लॉट जो है मेरे ख्याल से बहुत कम मुनाफे पे आ गया, 10-12 लाख से भी गिर के 1-2 लाख में आ गया, और वो बेच गए। और अगर वो डीलर के मरूने मिन्नत होते ना, उस वाले डीलर के जिन्होंने कहा था 16 लाख से भी ऊपर जाएगा, तो आज तक उन्हीं को बता रहे होते हैं। गलती कहाँ पे है मेम्बरान की, वहाँ पे गलती है जिन्होंने प्लॉट्स बेचने थे। देखिए जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए ना स्मार्ट सिटी के, इसलिए लिए मैं कि उन्होंने घर बनाने हैं, वो मार्केट में फ़ोन ही नहीं करते हैं, उनको टेंशन ही नहीं है कि प्लॉट का रेट 1 करोड़ है या 40 लाख है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने प्लॉट लेने घर बनाने हैं। वो एंड यूज़र्स हैं, वो लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्लॉट्स लिए हुए थे। जब ऑन गेम आई उस वक्त उन्होंने बेचे नहीं बेचे, उन्होंने कहा जी और जाएगा ऊपर, और जाएगा ऊपर। वो और जाने के चक्कर में ना, आर्टिफिशियल बबल था, और जाने के चक्कर में जो मिल रहा था उससे भी गए और काफ़ी नुकसान में। अब जब काफ़ी नुकसान में चले गए तो प्रेशर है, टेंशन है, पैनिक करते हैं। अब डेफिनेटली अब एक प्लॉट फाइल मेरे पास हो, फॉर एग्जांपल उस वक्त पैसे भी कम जमा कराने थे ट्रांसफ़र के लिए, अब पैसे भी ज़्यादा जमा करवाने पड़ रहे हैं, सरचार्जेस भी हो रहे हैं। मेरे पास एक फ़ाइल थी, लेट अस सपोज 1 कनाल की फ़ाइल थी, ठीक है, 62 लाख का मैंने प्लॉट बुक कराया हुआ था, मैंने उसका सिर्फ 30 लाख जमा कराया हुआ था। उस 30 लाख में मुझे 25 लाख रुपया ऑन मिल रहा था, मैंने नहीं दिया, मैंने कहा ये और ऊपर जाएगा, मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, हुआ क्या कि वो 25 लाख जो ऑन मिल रहा था वो गिरते गिरते कोई 3-4 लाख रुपए में आ गया। जो 30 लाख मैंने दिया था, मुझे स्मार्ट सिटी ने कहा जी 62 लाख का अपने प्लॉट बुक कराए, पूरे पैसे करें। मुझे 62 लाख भी पूरा करना पड़ा, 30-32 लाख वो भी देना पड़ा, सरचार्जेस लगे मुझे वो भी देने पड़े, टैक्स लग गया मुझे वो भी देना पड़ा, और सारे पैसे जहाँ मैंने 30 लाख दे के मुझे 25 लाख प्रॉफिट आ रहा था, मैं 60-62-63 लाख जेब से दे बैठा हूँ। अब मुझे प्रॉफिट 2 लाख नहीं आ रहा। अब इस वक्त तो मुझे टेंशन तो होगी ना कि मैंने क्या किया। अब जब इस तरह की टेंशन में जाते हैं, इस तरह की जब टेंशन में जाते हैं तो फिर ये नहीं मानते कि जी हमारी गलती है, फिर कहते हैं मार्केट ख़राब, स्मार्ट सिटी ख़राब, डीलर ख़राब, सारे के सारे जो है 2 नंबर सारे फ्रॉडी है, हम बिल्कुल ठीक है जी, हमारा 25-30 लाख रुपए ज़ाया हो गया अपनी गलती की वजह से। उस वक्त बेच देते हैं, नहीं बेचा आपकी अपनी गलती, ना बेचते ना, बिल्कुल ना बेचते, आपकी अपनी गलती है। और उस वक्त जिन लोगों ने इतने मैसिव ऑन पे इसलिए लिया कि जी मजीद ऑन पे जाएगा, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स किए थे, मना किया था कि ना करें, तब भी लोगों ने नहीं मानी। तो आज कौन से 2 लोग फंसे हुए, जिन लोगों को इस वक्त स्मार्ट सिटी फ्रॉड लगता है, स्मार्ट सिटी के सारे डीलर फ्रॉड रखते हैं, हर बंदा बुरा लगता है, वो 2 लोग हैं। एक वो लोग जिन्होंने ऑन गेम पे लाखों रुपए ऑन पे अपनी चीज़ नहीं बेची कि जी और प्रॉफिट, उनको प्रॉब्लम आ रही है। एक वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ऑन गेम पे एक चीज़ खरीद ली इसलिए कि जी डबल ऑन पे चली जाएगी, दोनों की एक्टिविटीज़ गलत थी। तीसरे वो लोग हैं जो एंड यूज़र्स है, जिनको परवाह नहीं है, उन्होंने अपने प्लॉट के पैसे भर रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है, वो उन्होंने शायद ऑन गेम पे लिया हो या पहले लिया, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन गेम पे भी अगर उन्होंने लिया तो ज़्यादा रेट प्रॉब्लम नहीं, उन्हें पता कि बाद में जब प्लॉट शॉट मिलेंगे, घर शर बनेंगे, डेवलप होगा तो ये सारा प्रॉफिट एक ही दफ़ा बाहर निकल आएगा। उन लोगों को आ रहा है जिनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई है, और ये 20-25 लाख रुपये जो उनको मुनाफे मिले थे नहीं मिल रहे। अब क्या करना चाहिए? अब यही करना चाहिए कि अगर आपने शॉर्ट रन रहना है तो अब वो मुनाफा एक ही दफ़ा आया था, दोबारा नहीं आने लगा। वो आप शॉर्ट रन पे से अपना एक बेनिफिट नहीं जनरेट कर सकते, या तो अपने डिसीजन बदलें, लॉन्ग रन पे चले जाएं, आप 5-10 साल मजीद वेट करें कितना बड़ा प्रॉफिट कहीं पर आपको आए। मजीद नहीं कर सकते तो जो आपके पास अभी रेशो है, अब जिस वक्त 15-20 लाख रुपए आपको ऑफर हो रहे थे मार्केट से, आपने तब नहीं बेचा, तो अभी करंटली अगर आप किसी को कहेंगे जी हमें 5 लाख पे भी बेच दो, तो उस वक्त अगर नहीं बिक सकता तो शायद वो नहीं बेच पाएगा। तो ये मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंसी होती है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, ये डिपेंडेंसी डिमांड एंड सप्लाई पे। और बायर अगर मेरा ये व्लॉग सुन रहे हैं तो वो पूरे व्लॉग से उनको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि क्या टाइम बाइंग का है। बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत डिसीजन लिए हैं। सेलिंग के टाइम पे
बाइंग की हुई है और अब बाइंग के टाइम पे सेलिंग कर रहे हैं। ये बाइंग का टाइम कब होता है और सेलिंग का टाइम कब होता है, इसके लिए हम लोग रोज़ाना मार्केट आते हैं और आप लोगों को डिटेल्स बताते हैं। आप लोगों को हम पे ट्रस्ट करना पड़ता है।